हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित मिड्डा। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो आने वाली है। 49 वैकेंसीज को लेकर हमने डिस्कशन किया था। तो अब उसका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो वो आ चुका है। फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे कि क्या यहां पर एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और किस कैटेगरीज में यहां पर वैकेंसीज कितनी कितनी रिलीज की गई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ेंगे आज के इस नोटिफिकेशन के अंदर, देखते हैं क्या क्या यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे पहले चीज हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो 24 तारीख को न्यूज़पेपर के अंदर इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया था। यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट आया था 24 तारीख को, जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि वैकेंसी जो है वो आने वाली है चंडीगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को लेकर। तो अभी आ चुका है और जो फॉर्म फिलिंग है ये स्टार्ट हो जाएगा 27 सितंबर 2022 से, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं, वहां पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2022। 20 अक्टूबर 2022 तक 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20 अक्टूबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीस फिल करने की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 27/10/2022। फीस फिल करने के लिए यहां पर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अब बात करते हैं यहां पर वैकेंसीज की, आगे बढ़ेंगे इस नोटिफिकेशन की तरफ। तो एंट्री लेवल सैलरी कितनी रहने वाली है, पहला सवाल। जब भी हम किसी पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो कितनी तनख्वाह मिलेगी ये हम सोचते हैं। तो देखिए, बेसिक जो आपकी इनिशियल पे रहेगी, स्टार्टिंग में जो आपको मिलेगा वो एंट्री लेवल पे यहां पे लिखा गया है 29,200 रुपए। 29,200 रुपए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एग्जीक्यूटिव ये वैकेंसी है। टेम्परेरी रहेगा, बाद में क्या होगा कि इसको चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अमेंड करके, ठीक है, कुछ चेंजेस कर सकता है बाद में, ठीक है, यानी कि आपको रीन्यू कर दिया जाएगा। बट इनिशियली ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट यहां पर नहीं लिखा गया, यहां पर टेम्परेरी, यहां पर रिक्रूटमेंट, ये चीज मेंशन करी गई है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बाद में ऐसे होता है कि चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसको रिन्यू करता रहता है, यानी कि आप जॉब में ही रहते हो। तो एक बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस में 49 वैकेंसीज को लेकर जो नोटिफिकेशन आया है। इसके बाद आगे बात करेंगे डिटेल्स ऑफ द पोस्ट की। अब डिटेल्स ऑफ द पोस्ट में हम देखते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी है। तो जनरल कैटेगरी की मेल में 11 वैकेंसी है, फीमेल में 9 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन में 4 वैकेंसी है। ओबीसी की मेल में 8 वैकेंसी है, फीमेल में 4 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन में 1 वैकेंसी है। एसटी क्लास की मेल में 5 वैकेंसी है, फीमेल में 2 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन में 1 वैकेंसी है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मेल की 3 वैकेंसी है और फीमेल की 1 वैकेंसी है। टोटल मेल की 27 है, फीमेल की 6 है और एक्स सर्विसमैन की 6 है। टोटल 49 पोस्ट को लेकर यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है चंडीगढ़ पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज का क्राइटेरिया रहेगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पे जो रहने वाली है वो रहने वाली है ग्रेजुएशन। कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक कुछ भी हो सकता है, बट आपके पास कम से कम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मैंडेटरी है। तो +2 वाले जो हैं जिन्होंने सिर्फ +2 करी हुई है वो यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। एटलीस्ट ग्रेजुएशन यहां पर मैंडेटरी की हुई है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ सेकंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। अब कंप्यूटर स्किल्स को हम बोलते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाना तो आता ही है। अब कंप्यूटर चलाना ही काफी नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का एक सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। तो कम से कम 80 घंटे का आपने, एटलीस्ट 80 आवर्स का आपने कंप्यूटर का एक कोर्स किया होना चाहिए, जिसको लेकर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो जो आपका कोर्स होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेड ऑफ कंप्यूटर कोर्स से रजिस्टर होना चाहिए या फिर NIELIT से यहां पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये यहां पर मैंडेटेड रिक्वायरमेंट है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। बट ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, जो ग्रेजुएशन है वो करी हुई है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, उनको यहां पर ये कंप्यूटर कोर्स वाली मैंडेशन नहीं है। जस्ट लाइक अगर किसी ने बीसीए करा है, किसी ने बीएससी आईटी करी है, किसी ने यहां पर बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में, किसी ने एमसीए करी है, तो उनको यहां पर ये कंप्यूटर कोर्स वाला जो है वो मैंडेशन नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज यहां पे आपको लेकर दी गई है। आगे बात करेंगे इसके बाद फर्दर क्या चीज है। फर्दर यहां पर जितने भी मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर मेल, ओनली मेल कैंडिडेट्स,
जो फीमेल्स अप्लाई कर रही है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, जितने भी मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्लियर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल एंड मोटर कार का। ठीक है, मोटरसाइकिल और मोटर कार का आपके पास होना चाहिए लाइसेंस, इस चीज का ध्यान यहां पे रखा जाएगा। और अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे रहता है, जिस चीज का आप ध्यान रखेंगे, वो है एज का क्राइटेरिया। अब एज में अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल आपकी आयु होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 साल एंड मैक्सिमम 25 साल आपकी एज हो सकती है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट कब कब आपकी आयु 25 साल से बिलो होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया दिया गया 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 तक आपकी आयु 18 साल से ऊपर हो और 25 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉपर सब कुछ चेक करने के बाद ही हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इससे पहले हम अप्लाई नहीं करेंगे कि अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आप एलिजिबल हैं तो अब आगे बात करेंगे, तो फॉर्म फिल करेंगे तो फीस पे करनी पड़ती है। तो फीस पे करने की अगर मैं बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर देना है 800 रुपए। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देना है 500 रुपए, और शेड्यूल कास्ट और एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं देनी है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस। ठीक है, और जो फी है ये बैंक चालान के थ्रू पे की जाएगी, ये बैंक चालान के थ्रू पे की जाएगी। ठीक है, बैंक चालान के थ्रू। फॉर्म आपका ऑनलाइन फिल होगा, ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करके चालान जो है उसको प्रिंट आउट लोगे, उसके बाद बैंक में जाकर आप फी है जो पे करने वाले हो। अगर कोई बैंक फी रहती है, बैंक अगर कुछ चार्जेस लेता है तो वो एक्स्ट्रा यहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपके होने वाले हैं 2 पेपर। अब 2 पेपर की बात करें, सबसे पहले यहां पर टीयर 1। अब टीयर 1 में क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है, एमसीक्यू के बिहाफ पे 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आपका होगा, एमसीक्यू का। ठीक है, 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आपका होने वाला है, टीयर 1 हम इसको बोलते हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे, 10 क्वेश्चन आईटी नॉलेज यानी कि कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आएंगे और 5 क्वेश्चंस आपको एथिक्स के पूछे जाएंगे। कोई हिंदी यहाँ पे, या फिर मैं बात करूं कि लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर पहले पेपर में नहीं है, पहले पेपर में लैंग्वेज को लेकर नहीं पूछा गया। हर एक प्रश्न, ये 50 क्वेश्चन होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 1/4 यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है। और अब पहले पेपर के साथ उसी दिन आपका जो दूसरा पेपर है वो होने वाला है। अब दूसरा पेपर होने वाला है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीयर 2 रिटन टेस्ट होगा उसी दिन, दोनों एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहां पर 2 घंटे आपको दिए जाएंगे दोनों पेपर को कंबाइन। ठीक है, कंबाइंड 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, लैंग्वेज ऐसे पूछा जाएगा आपको, लैंग्वेज का ऐसे होगा, इंग्लिश हिंदी पंजाबी किसी भाषा में हो सकता है, 30 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश की चेक की जाएंगी 20 नंबर की। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पर इंग्लिश हिंदी या पंजाबी, क्योंकि ये ऐसे टेस्ट है कि इंग्लिश में देना होगा, हिंदी में देना होगा, पंजाबी में देना होगा। देखिए आपके जो प्रश्न है, चाहे आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस है, ठीक है, ये किस लैंग्वेज में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आएंगे या पंजाबी में आएंगे। तो जब आप पेपर देने जाओगे, ठीक है, आपको पेपर से पहले या फिर नोटिफिकेशन में अप्लाई करते वक्त आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, उस लैंग्वेज के ऊपर ही आपको जो है आपके क्वेश्चंस जो है वो प्रेजेंट किए जाएंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपका सारा पेपर इंग्लिश में आएगा और ये ऐसे भी आपको इंग्लिश में लिखना होगा। अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो आपको सारा पेपर भी हिंदी में आएगा और आपका जो ये ऐसे भी आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। और अगर आप पंजाबी चूज करते हैं तो ये ऐसे भी आपको पंजाबी में लिखना है और सारा पेपर भी आपका पंजाबी में आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा जो लैंग्वेज स्किल्स है वो सिर्फ इंग्लिश की होने वाली है 20 नंबर की। तो ये 50 नंबर का आपका टीयर 2 रहेगा, यानी कि सेकंड एग्जाम रहेगा सब्जेक्टिव, यानी कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब देखिए फॉर्म आप चाहे इसका ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, बट ये जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है ये भी आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि ओएमआर शीट पे होगा, ओएमआर शीट पे होगा और ये आपको हैंड राइटिंग करनी है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 एग्जाम आपके होंगे। अब होगा क्या कि अगर आप पहले एग्जाम में, अब रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपके पहले एग्जाम के अंदर, ठीक है, पहला एग्जाम जैसे 50 मार्क्स का था, तो आपके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि कम से कम 25 नंबर आप लेके आओ। अगर आपके नंबर 25 से ज्यादा है तभी आपका जो सब्जेक्टिव वाला पेपर है टीयर 2 वाला वो चेक किया जाएगा, अदरवाइज वो चेक नहीं किया जाएगा। उसके बाद एससी कैंडिडेट्स को लेने 20 नंबर जरूरी है, ओबीसी वाले को भी 20 नंबर जरूरी है और एक्स सर्विसमैन को भी 20 नंबर जरूरी है, क्योंकि 50 नंबर का आपका पहला पेपर है
उसमें से आपको 25, 20, 20, 20 नंबर लेने जरूरी है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ये नंबर लेके आएंगे उन्हीं का ही दूसरा पेपर चेक होगा, बाकियों का चेक भी नहीं होगा। अब दूसरे पेपर और पहले पेपर में मिलाकर जिनके सबसे ज्यादा नंबर्स आएंगे, ठीक है, अब 49 वैकेंसीज है, तो 49 को अगर मैं 10 टाइम्स कर दूं यानी कि 490, इन कैंडिडेट्स को फर्दर बुलाया जाएगा। अब इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, तो इनको कहां बुलाया जाएगा? इनको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, इनको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। अब फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया यहां पे रहने वाला है, अब उसकी बात करेंगे। तो देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट आपका होगा। अब सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहले आपकी जो चीज चेक की जाएगी वो चेक होगी आपकी हाइट। अगर आपकी हाइट इतनी नहीं है तो आपको वही निकाल दिया जाएगा, बस आप रिजेक्ट हो गए। तो हाइट कितनी होनी चाहिए? मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फुट 7 इंच, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच, ठीक है। अब जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। जैसे मैंने एज में भी मैं बता रहा हूं आपको कि जो एज यहाँ पर मैंने 25 साल तक बताई है, तो 18 से 25 हमने बात करी थी। जो यहाँ पर SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं उनको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, उनके लिए एज में भी रिलैक्सेशन है। उसके बाद चेस्ट जो मेल के लिए सिर्फ है ऑप्शन 33 इंच एटलीस्ट होनी चाहिए, जो कि 1.5 इंच का 1.5 इंच की एक्सपेंशन के साथ हो सकती है। अब रेस की बात करें तो 1 मील की रेस आपको 6 मिनट में दौड़नी है, मेल के लिए है। और जो फीमेल्स कैंडिडेट है इनको 2 मिनट में यहां पर 500 मीटर दौड़ना है, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड में, 2.5 मिनट में 500 मीटर दौड़ना है, ये यहां पर रखा गया है। और यहां पर लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 इंच है यहां पर मेल के लिए, 14 फुट की हम बात करते हैं, और 8 फीट है फीमेल के लिए। और हाई जंप की बात करते हैं तो 4 फुट मेल के लिए और 3 फुट फीमेल्स के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है। ये फिजिकल यहाँ पे रहने वाला है, ये मैंडेटरी, क्योंकि पुलिस की नौकरी है, चंडीगढ़ पुलिस में नौकरी है, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप सिविल स्टाफ हिमाचल के ऊपर हमारे नंबर के ऊपर जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ASI की तैयारी। हिमाचल में भी हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है, उसी के साथ साथ ही आपकी ये वाली प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रहेगी, ये भी प्रिपरेशन आपकी साथ साथ हो जाएगी। एग्जाम कब होने वाला है ये अभी नहीं बताया गया है, बट जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो वही कैंडिडेट्स अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी कर सकते हैं। तो एक सुनहरी मौका, ठीक है। प्रिपरेशन एक ही करेंगे बट 2-2 एग्जाम, वो भी दोनों पुलिस के, हम टैकल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो नोटिफिकेशन में या किसी तरह का और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।